महाराष्ट्र के नवजागरण में संत गाडगे का योगदान 1876 से 1956। नवंबर 8 सन 1956 को बांद्रा बम्बई में किए गए अपने अंतिम कीर्तन में संत गाडगे ने कहा था कि लोग कहते हैं कि सपने में उन्हें भगवान दिखे थे। शंख चक्र गदा सभी समाज के साथ जो वस्तु मन में बैठी रहती है सपने में वही दिखती है। मेरे बाप को आपने कभी सपने में देखा है? नहीं, जो देखा नहीं वह दिखती नहीं है। उनके उपरोक्त कीर्तन में एक श्रोता ने संत गाडगे को बताया कि भगवान की कृपा से नारायण नामक व्यक्ति ने गांव में मकान बनवाया है। तभी दो व्यक्ति बोल उठे कि भगवान ने उसे बच्चे भी दिए हैं। इस पर संत गाडगे बोले कि भगवान घर नहीं देता, घर मनुष्य बनाता है, पर ये अनाड़ी भगवान को घर बनाने का श्रेय देते हैं। श्रेय देते हैं। संत गाडगे मानवता और करुणा के जीते जागते प्रतीक थे। वे कहा करते थे कि भगवान ने तो वे कहते थे भगवान न तो तीर्थ में है न मूर्ति में है, वह तो दरिद्र नारायण के रूप में स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है। उसकी प्रेम से सेवा करो, यही आज का सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति और भगवान की पूजा है। संत गाडगे महाराष्ट्र के वारकली संप्रदाय के अंतिम मणि थे। यह पाटिल के अनुसार संत तुकाराम के बाद महाराष्ट्र में सर्वाधिक लोकप्रियता संत गाडगे को मिली। यशवंतराव चौहान ने उनकी गणना भारत के महान संतों और मनीषियों में की है। नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर वी कोलते ने यदि उन्हें एक अलौकिक विभूति निरूपित किया है तो आचार्य केचे ने उनके स्वयं में एक सेना तथा विद्यापीठ बताया है। संत गाडगे की अंग्रेजी जीवनी के लेखक शेरवाडकर ने उन्हें एक चमत्कार की संज्ञा दी है। पत्रकार केसी ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में संत गाडगे के लिए जो आदर है वह समुद्र की तरह अथाह है और अमित है। पत्रकार, साहित्यकार और फिल्म निर्माता डॉक्टर पी.के. अत्रे ने लिखा है कि गिरे हुए और अनाथों के लिए संत गाडगे भगवान के साक्षात अवतार थे। मराठी के चोटी के उपन्यासकार गो. निदांडकर ने उनका सटीक मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि हाथ में जलती मिसाल लिए बाबा जीवन भर दौड़ते रहे, कभी उसे बुझने नहीं दिया, न ही उस पर कभी कालिक जमने दिया। बुद्धिवाद
बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानसिक स्वतंत्रता और मान्यता से प्रेरित नवजागरण नवजागरण 14वीं सदी के मध्य में इटली में आरंभ हुआ। इससे जर्मनी में धार्मिक सुधार आंदोलन का फ्रांस से सन 1789 की क्रांति का और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत में नवजागरण 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में प्रारंभ हुआ और बंगाल के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। पश्चिम भारत में यह लहर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आई, जिससे वहां का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन आंदोलित हुआ। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में नवजागरण ने आध्यात्मिक और धार्मिक धारणा किया है। सब नहीं। महाराष्ट्र में नवजागरण के सभी नेताओं का उद्देश्य एक ही था, ऐसे समाज को स्थापना जिसमें सभी वर्गों के लोग सुख से और सम्मानपूर्वक जी सके, पर मंजिल और मार्ग अलग अलग थे। यदि उनमें से कुछ ने पारिवारिक मान्यता और विसंगतियों के उन्मूलन को ही प्राथमिकता दी, तो कुछ समाज के समूचे ढांचे में आमूल परिवर्तन के पक्षपाती थे। कुछ नेताओं ने सामाजिक सुधार को सर्वोपरि माना, तो कुछ की मान्यता थी कि विदेशी शासन से छुटकारा पाए बिना सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। न्यायमूर्ति रांडे, जिन्हें कुछ लोग महाराष्ट्र में सामाजिक चेतना का जनक मानते हैं, सर्वांगीण सुधार के लिए प्रयत्नशील थे। फिर भी उनका मत था कि सामाजिक समस्याएं हमारे अपनी देन है, अतः इनके निराश के लिए हमें स्वतंत्रता प्राप्ति तक रुके रहना अनिष्ट नहीं है। अतः वह और उनके सहयोगी, जिनमें डॉक्टर R.G. भांडकर, विष्णु शास्त्री, पंडित गोपाल हरि देशमुख और लोक हितकारी प्रमुख हैं, वे बाल विवाह, विधवाओं का मुंडन, दिखावट के लिए फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रयास करते रहे। बेटा सामने से 10 रुपये वाला सरफ लेके ही 10 रुपये वाला सरफ लेके आ सामने से। क्या दूं तेरे को? चल प्रयास करते रहे। महाराजाओं में सयाजी राव गायकवाड़ और साहू जी छत्रपति तथा सामान्य जनों में गोपाल राव जोशी, B.M. मालावारी, H.N. आपटे, करमवीरी भाऊराव पाटिल, पंडित रामाबाई, महर्षि कर्वे इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। पर अपने समय के तेजस्वी जननायक लोकमान्य तिलक, ओजस्वी लेखक विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और वीर सावरकर का
मत था कि सभी विपदाओं की जड़ ब्रिटिश सरकार है, जिसमें यथाशीघ्र मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इनसे अलग ऐसे नेताओं का एक दल था जिनका विश्वास था कि समाज ढांचे में बिना मूल चूल परिवर्तन के मानवता का विकास संभव नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस धारा के प्रतिनिधि नेता हैं। संत गाडगे, तरकतीर्थ, लक्ष्मण शास्त्री, जोशी, साने गुरुजी और डॉक्टर पी.के. अत्रे इनके नजदीक आते हैं। संत गाडगे पढ़े लिखे नहीं थे, अतः अपने लक्ष्य प्राप्ति, अंधविश्वास, चमत्कारों में विश्वास और वर मांगने की प्रवृत्ति, अशिक्षा और तरह तरह की सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए उन्होंने लोकप्रिय कीर्तन का मार्ग अपनाया। अपनी पक्की आवाज और श्लोक तथा पदों के अथाह भंडार के कारण शीघ्र ही वे एक सफल कीर्तनकार बन गए। हाँ, और ये है? ये और चूरन कितने? 2 लाओ, 10 रुपये दो। संत गाडगे अंधविश्वास पर तीव्र प्रहार करते नहीं थकते थे। वे कहते थे कि संतान प्राप्ति और बीमारी ठीक होने के लिए लोग मन्नत मानते, मंदिरों, देवघरों का चक्कर लगाते और झाड़ फूंक कराते फिरते हैं, लेकिन संतान को पाने के लिए वर वधू की जोड़ी अच्छी होनी चाहिए और बीमारी से छुटकारे के लिए इलाज कराना चाहिए। वे लोगों से पूछते हैं कि क्या देवघर लगाने वालों के घर के लोग नहीं मरते? जब वे अपने ही लोगों को नहीं बचा पाते तो तुम्हारा रोग कैसे ठीक कर पाएंगे? वह तीर्थ यात्रा का भी खंडन करते थे और मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए वे कहते थे कि जो मूर्ति स्वयं स्नान नहीं कर पाती, कपड़ा नहीं पहन सकती, भोजन नहीं कर पाती, प्रसाद झूठा कर रहे कुत्ते को भगा नहीं पाती और अंधेरे में जिनका दर्शन कराने के लिए दीपक की जरूरत पड़ती है, उसे कोई भगवान कैसे मान ले? फिर वह पूछते थे कि क्या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए सत्याग्रहों में किसी मंदिर का देवता भाग लेने आया? चमत्कार मानने की प्रवृत्ति अपरिपक्व और अविकसित मानसिकता का दूसरा लक्षण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, जिसके मालूम न होने पर लोग चमत्कार गढ़ लेते हैं। संत गाडगे ने जीवन भर इस प्रवृत्ति का घोर विरोध किया, पर चमत्कार में विश्वास रखने वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनके जीवन काल में कुछ लोग
मानने लगे थे कि कीर्तन के बाद वे हवा में विलीन हो जाते हैं। हवा में तैरते हुए सैकड़ों मील चले जाते हैं और एक ही समय वे कई स्थानों पर देखे जाते हैं। संत गाडगे बराबर कहा करते थे कि यह कोरी कल्पना है। कीर्तन के बाद वे किसी अंधेरी जगह में छिप जाते थे ताकि पांव छूने के लिए लोग तंग न करें। अनपढ़ होने के कारण लोगों तक पहुंचने के लिए भागदौड़ उनके लिए नितांत जरूरी था। वसंत शेरवाडकर ने संत गाडगे की जीवनी द वाइंडिंग सेंट में यह बताते हुए कि वे जीवन भर चमत्कार का विरोध करते रहे। संत गाडगे का एक कथन अद्भुत किया है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है: यदि कोई गुप्त शक्ति किसी को नष्ट कर दे तो अवश्य ही उसका स्थान भगवान से भी ऊंचा होना चाहिए। क्या ऐसे आधे दर्जन लोगों को युद्ध के मैदान में उतार देना पर्याप्त नहीं होगा, जो अपनी इस प्रकार की शक्ति से राइफल, बंदूक और बम सभी को ही नाकाम कर दे? संत गाडगे स्वयं निरक्षर होते हुए भी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अपनी उपरोक्त कीर्तन में शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था, अभी से बच्चों को पढ़ाओ। कहते हो पैसा नहीं है तो खाने की थाली बेच डालो। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो खाने की थाली बेच डालो। खाने की थाली बेच डालो। हाथ पर रोटी रखकर खाओ। पत्नी के लिए कम कीमती साड़ी खरीदो। समधी की खातिरदारी मत करो, पर बच्चों को पाठशाला में डाले बिना ना रहो। शिक्षा की प्रगति और प्रसार के लिए संत गाडगे ने ठोस काम भी किया। अपने जीवन काल में उन्होंने 31 शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जिनमें 10 आश्रम स्कूल, 8 आदिवासियों के लिए और विमोचित जातियों और घुमक्कड़ जातियों के लिए एक 15 छात्रावास, 11 लड़कों और 4 लड़कियों के लिए एक कन्या पाठशाला, एक महिला आश्रम को संस्कार केंद्र और 2 संस्कार केंद्र, एक उच्चतर विद्यालय और एक महाविद्यालय है। इनमें अधिकांश दूर दराज के जंगली इलाकों में है। एक मिनट। अपने कीर्तनों और प्रवचनों में संत गाडगे बराबर जोर देते थे कि लोग अध्यावसाय करें और फिजूल खर्ची को बंद करें। वे किसानों से कहते थे कि अच्छी पैदावार लेने के लिए वे कड़ी मेहनत, अच्छी खाद और अच्छे बीज, खेती के अच्छे औजार का उपयोग करें, पानी की उचित व्यवस्था करें और खेत से गंदगी निकाल फेंके। अपने उक्त कीर्तन में उन्होंने कहा था कि बम्बई में एक व्यक्ति के पास 100 कमरे वाले 10 मकान हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास एक कमरा भी नहीं है। वे लोगों से कहते थे कि कर्ज निकाल कर ठाट बाट से दिवाली न मनाएं, कर्ज काट कर धर्म न करें और तीर्थ पर न जाएं। यही नहीं, वे ये भी सलाह देने से बाज नहीं आते थे कि यदि घर में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कर्ज लेकर उसकी लाश न सजाएं, उसकी जली हड्डियों को दूर गंगा में प्रवाहित न करें या उसके 10वें पर लोगों को भोजन न खिलाएं। उनका विचार था कि मृत व्यक्ति की जली हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करने से पुण्य नहीं होगा और न ही
और नए नाली में फेंक देने से पाप। संत गड़के का जन्म सेणे गांव अमरावती में 23 फरवरी सन 1876 को हुआ था और मृत्यु बलगांव अमरावती के निकट 20 दिसंबर सन 1956 को सन 1905 में 29 वर्ष की उम्र में एक भरा पूरा परिवार छोड़कर निकले तो फिर लौटकर नहीं आए। अपने 50 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में भीख मांग मांग कर तथा फावड़ा और खांची लिए मजदूरों के साथ खटखट कर जन कल्याण के लिए 1.5 दर्जन धर्मशालाएं तथा कई अन्य प्रकार की जो संस्थाएं उन्होंने खड़ी की, उनकी कीमतें करोड़ों रुपए में है, पर ट्रस्ट के नियम के अनुसार किसी में भी उनका तथा परिवार के किसी सदस्य का कोई हक नहीं है। ऐसे ऐसे समाज सुधारक निकले हैं महाराष्ट्र के नव जागरण में संत गाडगे का योगदान। दोस्तों, सामाजिक भारत के सामाजिक क्रांतिकारी हैं। लेखक है देवेंद्र कुमार बसंत्री। दोस्तों, हाँ।